दोस्तों आज के दौर में सबसे खतरनाक सजा होती है फांसी की सजा। यह ज्यादा से ज्यादा पूछताछ के दौरान क्रिमिनल से मारपीट की जाती है और अगर किसी को ज्यादा ही बेरहमी से टॉर्चर करना होता है तो उसको व्हाइट रूम टॉर्चर दिया जाता है। ये एक बहुत ही खतरनाक साइकोलॉजिकल टॉर्चर माना जाता है जिसमें इंसान को एक व्हाइट रूम में रखा जाता है जहां सब कुछ व्हाइट होता है, इवन उसको खाना तक व्हाइट दिया जाता है ये साइकोलॉजिकल टॉर्चर करने के लिए। इस व्हाइट रूम टॉर्चर में क्रिमिनल अपनी याददाश्त खोता है और अपनी आइडेंटिटी तक भूल जाता है। इस सजा को सबसे ज्यादा यूज करने वाली कंट्रीज ईरान, वेनेजुएला और यूनाइटेड स्टेट्स है। लेकिन इस दौर से पहले इतनी खतरनाक सजाएं भी दी जाती थी जिनको सोचने से ही इंसान को डर लगता है। आज इस वीडियो में ऐसी ही खतरनाक सजाओं के बारे में बताऊंगा जो बहुत ही बेरहमी से दिए जाते थे, जिनको इंसान आज तस्वुर भी नहीं कर सकता। सबसे पहला भयानक पुनिशमेंट जो आज तक इस जमीन पर दिया जाता था वो है बॉइलिंग वाटर पुनिशमेंट। वैसे इंसान सर्दियों में तो गर्म पानी में ही नहाना पसंद करता है, लेकिन सर्दियों के बावजूद अगर पानी ज्यादा गर्म होता है तो इंसान कभी बर्दाश्त नहीं करता। दोस्तों इसी तरह का पुनिशमेंट हुआ करता था ईस्ट एशिया में और फिर 15th सेंचुरी में इंग्लैंड में, जिसको वहां किंग हेनरी IV ने इंट्रोड्यूस किया था। ये सजा हर उस क्रिमिनल के लिए मुकर्रर किया गया था जिसने कोई मर्डर किया होता था। इस सजा में क्या होता था, बीच बाजार में पानी को ड्रम में उबाला जाता था, उसके बाद उस क्रिमिनल को सबके सामने अंडे की तरह उबाला जाता था जब तक कि उसकी मौत ना हो। और अगर किसी ने एक के बजाय 2 मर्डर किए होते थे तो उसके लिए अलग था, उसको पहले बर्फीले पानी में डाल दिया जाता था, उसके बाद गर्म पानी में। और ये सजा बहुत ही भयानक है। अगर इन क्रिमिनल्स में किसी से ज्यादा ही नफरत की जाती थी, जैसे कि उसने किसी किंग के करीबी वजीर का कत्ल किया होता था या किसी किंग का, तो उसको गर्म तेल में या तारकोल में उबाला जाता था। दूसरे नंबर पर जो सजा दी जाती थी ना वो पहले वाले से भी कहीं भयानक थी, ब्रेजन बुल पुनिशमेंट। दोस्तों मानो अगर किसी इंसान को आग में जलाया जाता है तो वो 5 या 6 मिनट के अंदर बेहोश होता है और फिर मर जाता है। लेकिन ब्रेजन बुल पुनिशमेंट में इंसान को एक मेटेलिक बुल के अंदर रखा जाता था और नीचे से आग लगाई जाती थी जिसमें इंसान तड़प तड़प कर मर जाता था। 1 घंटे से ज्यादा देर तक वो चिल्लाता रहता था और सांड के नाक से धुआं निकलता रहता था। जब वो चीखना चिल्लाना बंद करता था या मर जाता था उसके बाद उसे बाहर निकाला जाता था। तीसरी खतरनाक सजा जो दी जाती थी वो है डेथ बाय साइंग। क्या आप इमेजिन भी कर सकते हो कोई इंसान अपने जिस्म को कटते हुए देख सकता है और तड़प तड़प कर मर सकता है? जी हाँ, एंशिएंट पर्शिया में दिया जाने वाला ये सजा जिसमें इंसान को उल्टा लटकाकर उसके टांगे आरियों से काट दी जाती थी। ये सजा रेपिस्ट और बागी को दी जाती थी जिसने किसी अपने देश के साथ कोई गद्दारी की होती थी। इस सजा का कोई परफेक्ट डेट तो नहीं मिलता। 10th सेंचुरी में ये पुनिशमेंट चाइना में भी दी जाती थी और चाइना में इसका और एक तरीका भी था, जैसे कि बॉडी को थोड़ा चीर दिया जाता था और फिर तड़पने के लिए रखा जाता था। दोस्तों ब्रिटिश एम्पायर के जुल्म का तो आपको पता ही होगा, तो वो इस रेस में अपना रिकॉर्ड बनाने में कैसे पीछे रहते। तो ब्रिटिश एम्पायर ने भी 18th सेंचुरी में प्रिजनर्स के लिए एक बहुत ही घटिया कदम उठाया था। वो अपने प्रिजनर्स को तोफ के आगे बांधते थे और गोला छोड़ देते थे तो उस प्रिजनर के चिथड़े उड़ जाते थे। चौथी और आखिरी सजा, दोस्तों आपने एक मिसाल सुनी होगी, आपने मेरी नाक कटवाई, जिसका मतलब होता है कि आपने मेरी इज्जत उतारी। असल में ये मिसाल इसीलिए दी जाती थी क्योंकि ये फिरौन रमसेस के दौर में एक पुनिशमेंट होती थी हर उस ऑफिसर या आम इंसान के लिए जिसको करप्शन करते हुए पकड़ा जाता था। इस सजा में क्या होता था, उसकी नाक काट दी जाती थी और फिर बिना नाक के देखकर हर कोई इंसान समझ जाता था कि इसने कोई करप्शन किया होगा। पर अगर कोई जज एक करप्ट ऑफिसर को बचा भी लेता था किसी ट्रायल के दौरान और दूसरी बार फिरौन रमसेस के सामने गिल्टी पाया जाता था तो उस जज के भी कान काट दिए जाते थे जिसने उसको पहले ट्रायल में बचाया होता था। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।